हेलो डियर्स, आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ सीखेंगे। उसका चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले नाइन्थ का बुक अलग आया था, सिंटेक्स बुक का। उसके बाद उन्होंने चेंजिंग की, दूसरा बुक निकाला। तो वो जो न्यू बुक आया है वही हम आज सीखेंगे। तो उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं और आज हम ये 1.1 कंप्लीट करेंगे। तो इसके दो क्वेश्चन हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये एक रेशनल नंबर लिखे हुए हैं, ये हमें नंबर लाइन पे बताने हैं कि नंबर लाइन पे ये रेशनल नंबर कहाँ आएंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज क्वेश्चन से इनका बड़ा ताल्लुकात है। तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा। लाइन कैसे बनाते हैं, देखिए मैं एक लाइन बनाता हूँ, एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 0। अगर मैं इसके आगे चलूँगा 1 2 3 4 ये चलते जाएंगे प्लस के। अगर 0 से पीछे जाएंगे तो माइनस के, -1 -2 -3 -4 ये पीछे चलते जाएंगे, ठीक है। 0 से आगे चलेंगे तो प्लस में, और 0 से अगर पीछे चलेंगे तो माइनस में हो जाएंगे। अब यहाँ हमें बोल रहा है, देखें यहाँ पे ये 0 बना है, इससे आगे चलेंगे तो प्लस में नंबर, अगर इसके पीछे चलेंगे तो माइनस में नंबर। तो कम करके भी लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे आगे चलेंगे तो 0.2 और 0.4 0.6 0.8, उसके बाद 1 आएगा, फिर 1.2 1.3 1.4 ऐसे आगे चलें, पॉइंट्स के आगे चलें और पीछे जाएंगे तो देखिए माइनस में वही नंबर। तो आगे जाएंगे जितने भी बढ़ाते जाएं प्लस में, और पीछे जाएंगे तो माइनस में। अब ये 8/10 लिखा हुआ है, ये हम कहाँ पे लिखे, देखें ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। हमें यहाँ तो पता नहीं पड़ेगा कि ये नंबर किस जगह पे आएगा। सबसे पहले हम इसको डेसिमल में चेंज करें कि डेसिमल में चेंज कैसे होता है। ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर अलो है आपको। यहाँ पे देखें 8/10, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, 10 को 8 से डिवाइड करें, 8 से। अभी 10 का टेबल 8 पे तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, तो यहाँ पे 0 हम दे सकते हैं, ये आपको डिवाइड तो आती होगी। अब 10 का टेबल इस पे लगाएं तो 8 दफ़ा लगेगा तो 80 हो जाएगा, ये 0। यानी इसका जो आंसर आया 8/10 का वो आया 0.8, ये था इसका आंसर। अब देखें 0.8 यहाँ पे कहाँ पे आता है, 0 से आगे चलें तो यहाँ पे आता है 0.8, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो 0.8, अभी यहाँ पे 0.8 नहीं लिखना, हमें क्या दिया हुआ था फ्रैक्शन में 8/10। तो 8/10 यानी जो नंबर ऑफ लाइन पे शो करेगी वो यहाँ पे करेगी। इससे आपको जगह का पता पड़ेगा कि ये पॉइंट्स कहाँ पे शो करेंगी, बस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें, ये 2 और 1 वही का वही है। यहाँ पे ये 0.8 प्लस के थे, यहाँ पे 0.8 माइनस के हो जाएंगे क्योंकि ये 8/10 माइनस के हैं। तो ये कहाँ पे शो करेगा, देखिए मैंने आपको बताया था 0 से आगे चलेंगे तो प्लस में, अगर 0 के पीछे चलेंगे तो माइनस में। तो माइनस में ये नंबर माइनस में है तो ये यहाँ पे शो करेगा 0.8। तो यहाँ लिखेंगे 8/10, जो माइनस का था वो यहाँ पे शो करेगा। बस एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने और वहाँ पे बताना है कि ये नंबर कहाँ पे शो करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये फ्रिक्शन में 1/4, फ्रिक्शन मिक्स फ्रिक्शन में है 1/4। इसको पहले हम फ्रिक्शन में लाएं, वो कैसे लाते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, 4 × 1 = 4। तो जो इन दोनों मल्टीपल का आंसर आएगा उसमें ये ऊपर वाला नंबर प्लस करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5/4, ही वो ही हो गया ये, और ये नंबर साइड वाला ख़त्म हो जाता है, बस ये आ गया फ्रिक्शन में। अब ये फ्रिक्शन में आया, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं पड़ेगा क्योंकि लाइन में फ्रिक्शन तो नहीं होती। तो हम यहाँ पे इस नंबर को कहाँ पे काउंट करें, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखें वही तरीका, 4 को डिवाइड करें 5 के साथ। अभी 4 का टेबल इस पे
4 टाइम 1 इज़ 4 हो गया, और यहाँ कितने बचेंगे, 1 बचेगा। अब तो टेबल नहीं लगेगा तो यहाँ पॉइंट दे देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। अब 4 का टेबल 2 मरतबा लगेगा तो 8, बाकी बचेंगे 2। अभी 4 का टेबल 2 को तो नहीं लग रहा, तो 0 और दे दें, क्योंकि एक पॉइंट हमने दी थी, अब 0 दे सकते हैं। डिवाइड का तो आपको पता होगा। अब 4 का टेबल 5 मरतबा, 4 टाइम 5 इज़ 20, तो ये हो गया इसका आंसर। ये आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। देखिए कि यहाँ पे कैलकुलेटर 5 और ये डिवाइड बाय 4 जैसे इक्वल दबाएंगे तो ये देखिए 0.25, वही आंसर आया 0.25। तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, पेपरों में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे डिवाइड करें तब भी कर सकते हैं। तो ये आ गया 0.25। अब इस जगह पे हमें पॉइंट लगानी है। अभी ये कहाँ पे मिलेगा, देखें 0.2, ये 0.2 तो आया, लेकिन 5 यानी इससे थोड़ा आगे कर दें, थोड़ा आगे, ये यहाँ पे 0.25 यहाँ पे आया, इससे थोड़ा आगे यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे आएगा 1/4। ये जो था यहाँ पे लाई कर रहा है। देखें अगर ये मिक्स फ्रिक्शन में लिखा हो या फ्रिक्शन में, तभी तो हमें पता नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि ये नंबर कहाँ पे आएगा। तो बात आई समझ में। और ऐसा ही नंबर 4 है, ये माइनस का, ये देखें प्लस का और ये माइनस का है, तो ये भी आएगा माइनस का 0.25, माइनस का, वो प्लस का आया 0.25, ये माइनस का जाहिर सी बात आएगा। तो माइनस का ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 0.2, और 5 इससे थोड़ा आगे यहाँ पे ये हम लिखेंगे माइनस का 1/4। तो ये आ गया। सिर्फ एक लाइन बनानी है, उस पर हमें ड्रॉ करनी है ये चीज़ें। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 2/3, अभी 2/3 को देखें, कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, 2 डिवाइड बाय 3, और क्या आएगा 0.6। यहाँ पे बस पॉइंट के बाद एक ही नंबर भी उठा सकते हैं आप, तो यहाँ पे आया 0.6। अभी 0.6 ये प्लस का है, तो यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे लाई करेगा 2/3, ये देखिए यहाँ पे 0.6, क्योंकि ये प्लस का है। और यही क्वेश्चन नंबर 6 में देखें 0.6 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे माइनस की दी हुई है, तो यहाँ पे ये इसको कहाँ पे करेंगे, वो ये रहा 0.6 माइनस का, तो ये यहाँ पे आएगा माइनस का 2/3। समझ में आई बात। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 3। रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर और नंबर लाइन। ये जो नंबर हैं ये नंबर लाइन पे हमें ड्रॉ करके दिखाएं, बताएं कि कहाँ पे आएंगे। तो फ्रिक्शन में हो ऐसे पता हमें नहीं पड़ेगा, इसको हम डेसिमल में लाकर और इस जगह पे बता सकते हैं। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अभी यहाँ पे बुक में इन्होंने रियल नंबर दिया हुआ, ये रियल नहीं है, रेशनल है। बुक की गलती, ये रेशनल नंबर बताएं 1 और 2 के जो बीच में आते हैं। अभी सबसे पहले तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम अपान में लिख सकें, ये रेशनल नंबर होते हैं। ये रेशनल नंबर है। अगर मैं 1 लिखूँ, ये भी रेशनल नंबर, क्योंकि इनके नीचे 1 होता है, हमें पता है नीचे नंबर होता है। जो भी हम अपान में नंबर लिखें वो रेशनल नंबर होते हैं। मिसाल के तौर पे 5/4 ये भी रेशनल नंबर है। तो अभी ये पूछ रहा है 1 और 2 यानी 1 से लेकर 2 के बीच में रेशनल नंबर कितने आते हैं वो हमें बताएं। तो हम देखें 1.1 ये भी रेशनल नंबर है, 1.2 ये भी रेशनल नंबर है, 1.3 ये भी रेशनल नंबर है, 1.4 ये भी रेशनल नंबर है, 1.5 1.6 ये रेशनल नंबर है। अब आप सोचेंगे कि इसके अपान में तो नंबर नहीं है। देखें हमने पॉइंट को ख़त्म करना सीखा है। 1.1 को मैं ख़त्म करना चाहूँ, देखें पॉइंट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, नीचे 1 देते हैं और इससे आगे जितने नंबर हों उतने हम 0 देंगे, तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगी। ये हो जाएगा 11/10। देखिए फ्रिक्शन में ये, तो ये भी फ्रिक्शन में, लेकिन है 1.1 यानी 2 तो नहीं आया ना, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। अगर 11 को आप इसके साथ डिवाइड करेंगे
10 के साथ तो यही आएगा। देखिए यहाँ पे करके देखते हैं कैलकुलेटर पे, 11 डिवाइड बाय 10 तो क्या आया, ये देखिए 1.1, ये 0 लास्ट आप काट दें, 1.1 नहीं आया। तो यहाँ पे देखें ये वही आंसर है। और इसको इसकी हम पॉइंट ख़त्म करें, 1.2 डिवाइड बाय, देखिए पॉइंट के नीचे 1 दें और यहाँ पे 0 दें तो ये ख़त्म हो जाएगा 12/10। ये भी 1 और 2 के बीच में ही आता है। तो 1 और 2 के बीच में बहुत रेशनल नंबर हैं जो हम लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखते जाएं। 1.9 और भी लिख सकते हैं, 1.21, 1.22, 1.23, कितने भी लिख सकते हैं। बहुत सारे अनलिमिटेड रेशनल नंबर होते हैं 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगर इसमें से कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में गिव रीज़न बताएं व्हाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें रीज़न बताएं कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, हमें पता है, लेकिन वो क्यों है वो रीज़न बताएं। देखें एक बात समझिए, इरेशनल नंबर होता क्या है। देखें जो पॉइंट के बाद नंबर चलते जाएं, ये पॉइंट के बाद नंबर चलते जाएं, रुके नहीं। एक तो ये बात हो इरेशनल नंबर में, पॉइंट के बाद नंबर चलते जाएं और रुके नहीं, इसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर चले वो एक जैसे नहीं हो, एक जैसे नहीं हो, मुख्तलिफ हों। देखें 3, 4, 5, 5, 6, 3, 4, यानी मुख्तलिफ, एक ही पैटर्न नहीं हो। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ मैं लिखूँ 1.333333, ये आगे चलते जाए तो ये पॉइंट के बाद आगे तो चल रहे हैं लेकिन ये एक जैसे हैं, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये इरेशनल नंबर है, पॉइंट के बाद नंबर आगे चल रहे हैं, रुक नहीं रहे और ये मुख्तलिफ हैं, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। और पॉइंट के बाद जो नंबर चलते रहें उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी पॉइंट के बाद जो नंबर चलते रहें वो कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रुकते नहीं हैं। और जो पॉइंट के बाद मिसाल के तौर पे 2.357 मैंने लिखा, यहाँ पे ये रुक गए, अभी ये पॉइंट के बाद नंबर रुक गए तो ये बोलेंगे टर्मिनेटिंग है। पॉइंट के बाद नंबर रुक गए तो टर्मिनेटिंग, और जो ना रुके उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग उसे बोलते हैं कि पॉइंट के बाद नंबर तो चलते रहते हैं लेकिन एक जैसे हैं तो उसे हम रिकरिंग बोलते हैं, और नंबर मुख्तलिफ हों तो उसे हम नॉन रिकरिंग बोलते हैं। तो ये पाई की वैल्यू है। देखें आप किसी भी कैलकुलेटर में जाके, साइंटिफिक कैलकुलेटर में पाई लिख के इक्वल दबाएंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 3.1459265, ऐसे चलते जाएंगे नंबर। अब देखें एक तो पॉइंट के बाद ये नंबर चल रहे हैं यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा नॉन रिकरिंग है, यानी पॉइंट के बाद जो नंबर चल रहे हैं वो रिपीट नहीं होते, अलग अलग हैं। तो इसीलिए पाई इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर हम उसे बोलते हैं जो पॉइंट के बाद नंबर चलते जाएं, रुके नहीं, और उसके बाद नंबर मुख्तलिफ हों, उसे हम इरेशनल बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझें। गिव रीज़न बताएं कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, पाई इरेशनल नंबर क्यों है वो रीज़न बताएं। अब देखें पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, पाई इरेशनल नंबर है बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो ये पॉइंट के बाद रुकता नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग उसे बोलते हैं, एंड नॉन रिकरिंग, एंड पॉइंट के बाद ये नंबर जो चलते जा रहे हैं वो एक जैसे भी नहीं है, इसीलिए जो है पाई इरेशनल नंबर है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, टिक लगाएं द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें जो सही बातें हैं उसमें टिक लगाएं, जो गलत है यानी ट्रू एंड फॉल्स है, जो सही है उसे ट्रू करें और जो गलत है उसे फॉल्स करें। अभी ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा
ये बोल रहा है 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। ये जो एग्जाम्पल है ये इरेशनल नंबर का है। अभी देखें 5 को 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है कैलकुलेटर पे 0.714285 ये से चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब इरेशनल नंबर क्या बताया था कि पॉइंट के बाद एक तो नंबर चलते जाएं, ये चल रहे हैं नंबर, और दूसरा एक जैसे नहीं हो, ये एक जैसे भी नहीं है। तो ये बोल रहा है कि 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है, हम कहेंगे ट्रू, सही है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन 6 के 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये वही क्वेश्चन जो ऊपर हम पाए का ये जो 5 नंबर पढ़ के आए थे वही क्वेश्चन है। देखिए ये बोल रहा है पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई इरेशनल नंबर है, हमें पता है कि पाई की वैल्यू पॉइंट के बाद नंबर चलते जाते हैं और एक जैसे नहीं होते। यस, ट्रू है, ये भी सही है कि पाई इज इरेशनल नंबर है, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर चलते हैं और रुकते नहीं हैं और एक जैसे भी नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए 3 पे चलते हैं। ये बोल रहा है 0.31591 और ये डॉट्स दिए हुए हैं, यानी आगे ये चल रहा है। ठीक है, ये इन नंबर के बारे में पूछ रहा है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। अभी आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं कि जो पॉइंट के बाद रुके नहीं। हाँ, हमें पता है ये पॉइंट के बाद नहीं रुक रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड नॉन रिकरिंग, एंड पॉइंट के बाद जो नंबर है वो एक जैसे भी नहीं है, तो वाकई में भी ये एक जैसे नहीं है, वाकई नॉन रिकरिंग है। डेसिमल फ्रैक्शन ट्रू, इसको भी हम ट्रू बोलेंगे और ये भी बोलेंगे कि ये सही है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो रुकता नहीं है और दूसरी बात नॉन रिकरिंग है, यानी एक जैसे नंबर नहीं है इसमें, तो ये भी ट्रू हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए 4 कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे एक पॉइंट है, ये आप गौर से समझिए। 0.1233 के बाद ऐसे ऊपर से एक बार दिया हुआ है। देखिए आप बुक में देखेंगे, न्यू बुक जो अभी आई है, जो एक तो पुरानी बुक थी और एक नई बुक, उस पर ये 3 के ऊपर बार दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1 और 2 तो लिखे हैं, लेकिन जो 3 हैं वो रिपीट होते जाते हैं, यानी ये ऐसे लिखा हुआ है 0.12 और ये 3 बार बार लिख के जाएंगे हमारे, ये 3 बार बार ये 3। बात समझ में आई? तो इसीलिए इन्होंने 3 के ऊपर ऐसे अगर बार लगा दिया तो हम समझ जाएंगे कि 3 आगे बार बार लिखा हुआ है। तो ये बोल रहा है ये जो नंबर है इन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग, ये रिकरिंग है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब रिकरिंग उसे बोलते हैं जो पॉइंट के बाद, देखिए 2 नंबर तो अलग अलग थे लेकिन उसके बाद तो नंबर एक जैसे ही चल रहे हैं ना, तो ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो नंबर बार बार रिपीट हो उसे हम रिकरिंग बोलते हैं और जो रिपीट ना हो उसे नॉन रिकरिंग बोलते हैं। तो ये वाकई रिकरिंग है, ये भी हमारा ट्रू है, इसको भी हम ट्रू करेंगे। ये भी बात आपको समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ये बोल रहा है 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। ये बोल रहा है ये जो फ्रिक्शन में नंबर हैं ये दोनों 0 और 1 के बीच में आते हैं। अभी ये वही तरीका है जो मैंने नंबर लाइन पे आपको बताया था कि इस फ्रिक्शन को आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 0 और 1 के बीच में आते हैं। तो देखिए या तो आप कैलकुलेटर यूज़ करें या इसको डिवाइड करें। हम कैलकुलेटर पे इसको करते हैं। देखिए 1/3, ये क्या आया 0.3, ये देखिए ये आया, इसका आंसर आया 0.3 और इसका आंसर देखिए निकालें 2/3, ये 2/3 ये आया 0.6। देखें 0.3 और 0.6 यानी 0 से आगे और 1 से छोटा है। 1 अभी आया नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद ये 6 जब 10 बनेंगे तब जाकर ये 1 होगा। तो ये 0 और
1 के बीच में आते हैं, 0.3 और 0.6 बीच में आते हैं। अब इनका क्वेश्चन समझिए, 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, यानी ये जो दो नंबर हैं ये 0 और 1 के बीच में आते हैं, तो हम करेंगे ट्रू। हाँ, ये बीच में ही आते हैं, ये भी हमारा ट्रू है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए 4 देखिए कैसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 1/√3 √3। अब आप कैलकुलेटर पे जाके वहाँ 1 लिखेंगे, फिर डिवाइड दबाएंगे, फिर अंडर रूट होगा कैलकुलेटर में, अंडर रूट में 3 लिखकर इक्वल दबाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब ये पॉइंट के बाद एक तो नंबर चल रहे हैं और दूसरे चेंज हैं, तो ये नंबर चल रहे हैं और दूसरा नंबर चेंज है, एक जैसे नहीं है। तो अब ये क्या पूछ रहा है, 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। ये बोल रहा है ये रेशनल नंबर है। अभी रेशनल नंबर वो होता है जो पॉइंट के बाद नंबर रुक जाए, एक तो या पॉइंट के बाद अगर नंबर चले तो एक जैसे हों तो उसे रेशनल बोलते हैं। अभी एक तो ये पॉइंट के बाद रुक नहीं रहा, ठीक है, और पॉइंट के बाद नंबर चेंज हो रहे हैं, तो ये रेशनल नहीं इरेशनल नंबर है। जैसे पाए का था तो ये इरेशनल नंबर है, तो ये हम गलत करेंगे, फॉल्स बोलेंगे इसको, यानी ये गलत है, ये रेशनल नहीं इरेशनल नंबर है। वैसे भी जिसका अंडर रूट ना निकले, जैसे 3 का अंडर रूट नहीं निकलता, 4 का निकलता है 2 और 9 का निकलता है 3, तो 3 का अंडर रूट नहीं निकलता, जिसका अंडर रूट नहीं निकले वो रेशनल नहीं इरेशनल नंबर होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.19 क्लास की कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 एक्सरसाइज भी सारी कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैथ के बारे में जो भी चीज़ें आएँ वो सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।